हल्का NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल शुरू। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और PTI के हसन मुस्तफ़ा के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है, जबकि 4 दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,26,973 है। इंतखाब के लिए हल्के में 301 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान भर में पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बायस मुल्क में पेट्रोल 12 रुपए लीटर सस्ता होने का तखमीना लगा दिया गया। इंडस्ट्री सराय के मुताबिक डीजल की फी लीटर कीमत में भी 12 रुपए और मिर्ची के तेल की कीमत में 8 रुपए की कमी मुतवक्की है। हतमी कीमत का तयन 12 ta 14 सितम्बर की आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक किया जाएगा। 31 अगस्त को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की थी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल कीमत में 3.32 रुपए, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 2.15 रुपए फी लीटर कमी की गई थी। उन्नीस सौ 65 की जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद का आज 59वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। कोई शक नहीं कि शहीद की मौत कौम के लिए हयात का एक नया पैगाम होती है। ऐसा ही एक पैगाम जंग सितंबर 1965 के दौरान आज के दिन वाहिद निशान हैदर पाने वाले मेजर अजीज भट्टी ने भी दिया था। गुजरात में मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मजार पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने मजार पर फूल रखे, फातह खानी की और सलामी दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज ने मेजर अजीज भट्टी शहीद को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेजर राजा अजीज भट्टी निशान हैदर के 59वें यौम शहादत पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मेजर अजीज भट्टी निशान हैदर ने सितंबर 1965 के जंग में अपनी जुर्रत और शुजाअत से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। लाहौर पर शब खून मारकर कब्जा करने का ख्वाब देखने वाले दुश्मन को मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़्म ने वापस भागने पर मजबूर किया। आसिफ अली जरदारी ने भी खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम मेजर अजीज भट्टी की बेमिसाल कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। वफाकी काबीना का इजलास गुज़श्ता रोज होना था, जो कि वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस मुलतवी कर दिया गया था। इलेक्शन
पाकिस्तान ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट कानून और रूल्स में तब्दीली के लिए कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला, कानून, स्पेशल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात बारे इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर डीसी इस्लामाबाद ने शिरकत की। वजारत दाखिला ने नए शेड्यूल की सिफारिश, जबकि वजारत कानून ने हिमायत कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मिनी बजट की तैयारियां शुरू, जिसमें टैक्स नादहिंदगान के अकाउंट मुंजमद करने के साथ इनकी गाड़ियों और जायदाद खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी गई। जराये का बताना है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक मिनी बजट के जरिए जबरदस्त टैक्सेशन इकदाम करने का फैसला किया, जिसमें टैक्स से बचने वाले लाखों अफराद के बैंक अकाउंट मुंजमद करने, अमलाक और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाने और बिजली और गैस के कनेक्शन जैसी यूटिलिटीज के कनेक्शन काटने जैसे इकदाम शामिल हैं। IMF के $7 अरब के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटेशन प्रोग्राम के तहत पहली तिमाही जुलाई सितंबर का हदफ हासिल करने में मुमकिन बड़ी कमी के पेश नजर FPR ने 3.2 मिलियन रिटेलर्स को टैक्स नेट पे लाने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हक, इंसाफ और हकीकी आज़ादी की बात करना तर्क नहीं करेंगे। बार काउंसिल एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वकला बरादरी पर अदल इंसाफ की फराहमी जैसी अहम तरीन जिम्मेदारी आयद है, नैब एहतसाब के लिए नहीं, इंतकाब के लिए बनी है। 6 माह से एक वजीर आला कह रहा है, मुझ पर 1 घंटे में 7 अजला में FIR हुई। जहाँ FIR हुई मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन किसी के कान तक जूं तक नहीं रेंगती। फिर जब मैं ललकार हूँ तो मेरी बात पसंद नहीं आती। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, मैं तुम्हारा मज़ारे हूँ, पाकिस्तान का शहरी और आज़ाद इंसान हूँ। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूँगा और पूछूंगा, मैं आवाज़ ऊंची करूँगा और निकलूँगा। उनका कहना था कि जिस सुप्रिंटेंडेंट जेल ने गिरफ्तार शख्स को रात को किसी के हवाले किया तो जवाब देना होगा। सुप्रिंटेंडेंट को नाम लेना पड़ेगा और तोते की तरह उगलवाऊंगा। अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर वहां से अपडेट हो सकता है तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर यहां भी अपडेट हो सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने कहा है कि हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। बिजली बिलों में 2 माह का रिलीफ कबूल नहीं। कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनका कहना था कि धरने के बाद लोगों को उम्मीद हुई कि उनके मसाइल हल हो जाएंगे। बिजली के बाद अब गैस का बहरान सामने आने लगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। हुकूमती मुआहदे के बाद 32 दिन गुजर चुके और 13 दिन बाकी हैं। धरने के बाद उन्होंने 2 माह के लिए बिजली के बिलों में कमी कर दी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली का ज़मीर जिंदा है तो इस्तीफा दे, वरना कोई एक मेंबर ही उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करते भले नाकाम हो जाए। इस तरह मनशियात फरोशों को नहीं पकड़ा जाता जिस तरह पार्लियामेंट से MNAs को पकड़ा गया। 30 सितंबर की डेडलाइन की बात पर कायम हो, आपको पता लग जाएगा ये मज़हब जमहूरियत करने जा रहे हैं। मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि 50 अरब रुपए का बिजली पर मजीद टीका लगा दिया गया है। मर्दों को और मार रहे हैं, जो पसंद है उनका रिमांड नहीं दिया, जो नापसंद है उनका रिमांड दे दिया गया। 16 माह हो गए, कोई चालान पेश नहीं हुआ, मतलब ये 20 साल तक फैसला नहीं हो सकता। मुल्क तबाह बर्बाद हो गया है, गरीब जिंदा मर गया है। तालीम का ये हाल है कि जहाँ 3000 बच्चियां पढ़ती थी वहाँ 300 बच्चियां पढ़ती हैं।
इंतजार खत्म। चैंपियंस वनडे कप आज शुरू होने जा रहा है। इकबाल स्टेडियम में पहले चैंपियंस वनडे कप की ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई, जिसमें 5 टीमों के कप्तानों और मेंटोर्स ने शिरकत की और ट्रॉफी के साथ फोटोशूट करवाया। अपनी नौयत के पहले वनडे कप में पाकिस्तान के सफे अव्वल के खिलाड़ी बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, नसीम शख्स समेत तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ी और डोमेस्टिक प्लेयर्स शामिल होंगे। टूर्नामेंट की फातह टीम को 3 करोड़ रुपए जबकि रनर टीम को 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच कैरी क्रिस्टन भी टूर्नामेंट के दौरान मौजूद होंगे। इवेंट का इफ्ताही मैच आज मोहम्मद रिजवान की मार्कोज और शादाब खान की पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं माहिर इम्तियाज।